कीनाराम। बाबा कीनाराम संत परंपरा के एक प्रसिद्ध संत थे। बाबा कीनाराम से जुड़ी हुई एक कथा भी प्रसिद्ध है कि बाबा कीनाराम को खड़ाऊ पहनकर चलते हुए पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की सिद्धि प्राप्त थी। कीनाराम सिद्ध महात्मा थे और इनके जीवन की अनेक चमत्कारी घटनाएं प्रसिद्ध हैं। वाराणसी के पास चंदौली जिले के रामगढ़ में एक कुलीन राजवंशी क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही इनमें आध्यात्मिक संस्कार अत्यंत प्रबल थे। रीति के अनुसार 12 वर्षों के अल्प आयु में इनकी घोर अनिच्छा रहते हुए भी विवाह कर दिया गया, किंतु 2-3 वर्षों बाद द्विरागमन की पूर्व संध्या को इन्होंने हठपूर्वक माँ से मांग कर दूध भात खाया। ध्यातव्य है कि सनातन धर्म में मृतक संस्कार के बाद दूध भात एक कर्मकांड है। बाबा के दूध भात खाने के अगले दिन सवेरे ही वधू के देहांत का समाचार आ गया। सबको आश्चर्य हुआ कि इन्हें पत्नी की मृत्यु का पूर्वाभास कैसे हो गया। अघोर पंथ के ज्वलंत संत के बारे में एक कथा प्रसिद्ध है कि एक बार काशी नरेश अपने हाथी पर सवार होकर शिवाला स्थित आश्रम से जा रहे थे। उन्होंने बाबा कीनाराम की तरफ तल्खी नज़रों से देखा। तत्काल बाबा कीनाराम ने आदेश दिया, दीवार चल आगे। इतना कहना कि दीवार चल दिया और काशी नरेश के हाथी के आगे आगे चलने लगा। तब काशी नरेश को अपने अभिमान का बोध हो गया और तत्काल बाबा कीनाराम जी के चरणों में गिर गए। यह विरक्त तो रहते ही थे, घर से भी निकल पड़े और घूमते घूमते गाजीपुर जिले के कारो ग्राम के पास कामेश्वर धाम में रामानुजी संप्रदाय के संत शिवराम की सेवा में पहुँचे। कुछ समय बाद दीक्षा देने के पूर्व महात्मा जी ने परीक्षार्थ इनसे स्नान ध्यान के सामान लेकर गंगा तट पर चलने को कहा। यह शिवराम जी की पूजा की सामग्री लेकर गंगा तट से कुछ दूर पहुंचकर रुक गए तथा गंगा जी को झुककर प्रणाम करने लगे। जब सिर उठाया तब देखा कि भागीरथी का जल बढ़कर इनके चरणों तक पहुंच गया है। इन्होंने इस घटना को गुरु की महिमा मानी। शिवराम जी दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने कीनाराम को असामान्य सिद्ध माना तथा मंत्र दीक्षा दी। जनश्रुतियों के अनुसार कारो के कामेश्वर धाम में साधना के दौरान बाबा कीनाराम प्रतिदिन मध्य रात्रि में पैदल चलकर करीमुद्दीनपुर के कष्टहरणी भवानी मंदिर पहुंचकर दर्शन करते थे और भोर होने से पहले कारो पहुंच जाते थे। बाबा कीनाराम को माता कष्टहरणी ने अपने हाथों से प्रसाद देकर सिद्धि प्रदान की थी। वहाँ एक वृद्धा बहुत रो रही थी। निर्धन बुढ़िया के पास एकमात्र पुत्र था जो कि जमींदार को लगान न दिए जाने के कारण दंडित किया जा रहा था। बुढ़िया के संताप के कारण बाबा कीनाराम उस जमींदार के पास पहुंचकर उसके पुत्र को छोड़ने के लिए आग्रह करने लगे, लेकिन लोभी जमींदार ने बाबा की बात मानने से इनकार कर दिया। तब बाबा ने जमींदार को वही जमीन खोदने को कहा जहाँ वह बालक बैठा था। जमीन खोदने पर स्वर्ण मुद्राएं मिली। ऐसा देख जमींदार बाबा के पैरों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगा और बुढ़िया ने भी अपने
एकलौते पुत्र को बाबा को समर्पित कर दिया। आगे चलकर यही बालक बाबा बेजाराम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अघोर सिद्धपीठ रामगढ़ में बाबा का सिंहासन है। अवगढ़ के मान्य स्थल गिरनार पर केनाराम जी को दत्तात्रेय के स्वयं दर्शन हुए थे। गिरनार के बाद केनाराम जी बेजाराम के साथ जूनागढ़ पहुंचे। वहां भिक्षा मांगने के अपराध में उस समय के नवाब के आदमियों ने बेजाराम को जेल में बंद कर दिया तथा वहां रखी चक्कियों में से, जिनमें से अधिकतम पहले से ही बंदी साधु संत चला रहे थे, एक चक्की इनको भी चलाने को दे दिया। केनाराम जी ने सिद्ध बल से ये जान लिया तथा दूसरे दिन स्वयं नगर में जाकर भिक्षा मांगने लगे। वह भी कारागार पहुंचाए गए और उन्हें भी चलाने के लिए चक्की दी गई। बाबा ने बिना हाथ लगाए चक्की से चलने को कहा, किंतु यह तो उनकी लीला थी। चक्की नहीं चली तब उन्होंने पास ही पड़ी एक लकड़ी उठाकर चक्की पर मारी। आश्चर्य की सब 981 चक्कियाँ अपने आप चलने लगी। समाचार पाकर नवाब ने बहुत क्षमा मांगी और बाबा के आदेश अनुसार यह वचन दिया कि उस दिन से जो भी साधु महात्मा जूनागढ़ आएंगे उन्हें बाबा के नाम पर 2.5 पाव आटा रोज दिया जाएगा। नवाब की वंश परंपरा भी बाबा के आशीर्वाद से ही चली। उत्तराखंड हिमालय में बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद केनाराम जी वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट के शमशान पर रहने वाले अवगढ़ बाबा कालूराम के पास पहुंचे। कालूराम जी बड़े प्रेम से दाह किए हुए शव के बिखरी पड़ी खोपड़ियों को अपने पास बुलाकर चने खिलाते थे। केनाराम को यह व्यर्थ का खिलवाड़ लगा और उन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति से खोपड़ियों का चलना बंद कर दिया। कालूराम ने ध्यान लगाकर समझ लिया कि यह शक्ति केवल केनाराम में ही है। थोड़ी देर बाद राम ने गंगा में बहे जा रहे एक शव को केनाराम को दिखाया। केनाराम ने वहीं से मुर्दे को पुकारा। वह बहता हुआ किनारे आ लगा और उठकर खड़ा हो गया। बाबा केनाराम ने उसे घर वापस भेज दिया, पर उसकी माँ ने उसे बाबा की चरण सेवा के लिए ही छोड़ दिया। इन सब के बाद कहते हैं कि कालूराम जी ने अपने स्वरूप को दर्शन दिया और केनाराम को साथ वाराणसी ले गए, जहाँ उन्हें बताया कि इस स्थल को ही गिरनार समझो। समस्त तीर्थों का फल यहाँ मिल जाएगा। केनाराम तब से मुख्यतः उसी स्थान पर रहने लगे। अपने प्रथम गुरु वैष्णव शिवराम जी के नाम पर उन्होंने 4 मठ स्थापित किए तथा दूसरे गुरु अवगढ़ बाबा कालूराम की स्मृति में त्रिकुंड, वाराणसी, रामगढ़, चंदौली, देवल यानी कि गाजीपुर तथा हरिहरपुर, जौनपुर में 4 अवगढ़ गद्दियाँ कायम की। इन प्रमुख स्थानों के अतिरिक्त क्या भी कितनी ही है। सहज ही प्रश्न उठता है कि अवगढ़ कौन है। अवगढ़ यानी कि संस्कृत रूप अघोर शक्ति का साधक होता है। चंडी, तारा, काली यह सब शक्ति के ही रूप है, नाम है। यजुर्वेद के रुद्राध्याय में रुद्र की कल्याणकारी मूर्ति को शिव की संज्ञा दी गई है। शिवा को ही अघोरा कहा गया है। शिव और शक्ति संबंधी तंत्र ग्रंथ यह प्रतिपादित करते हैं कि वस्तुतः
ये दोनों भिन्न नहीं, एक अभिन्न तत्व है। रुद्र अघोरा शक्ति से संयुक्त होने के कारण ही शिव है। संक्षेप में इतना जान लेना ही हमारे लिए यह पर्याप्त है। बाबा केनाराम ने इसी अघोरा शक्ति की साधना की थी। ऐसी साधना के अनिवार्य परिणाम स्वरूप चमत्कारिक दिव्य सिद्धियां अनायास प्राप्त हो जाती है। ऐसे साधक के लिए असंभव कुछ नहीं रह जाता, वह परमहंस पद प्राप्त होता है। कोई भी ऐसा सिद्ध प्रदर्शन के लिए चमत्कार नहीं दिखाता। उसका ध्येय लोक कल्याण होना चाहिए। अवघड़ साधक की भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। वह प्रचलित सांसारिक मान्यताओं से बंधकर नहीं रहता। सब कुछ का अवधूनन कर उपेक्षा कर ऊपर उठ जाना ही अवधूत पद प्राप्त करना है। बाबा केनाराम के जन्म समय बताया जाता है कि वह 171 साल से भी ज़्यादा दिनों तक जीवित थे। उसके बाद उन्होंने देह त्याग किया था। धन्यवाद।